24 में कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर कट ऑफ परसेंटाइल की बात किया जाए तो जनरल वाले का कट ऑफ रहा था 90 परसेंटाइल से एबव। हमेशा जो रिजल्ट या परसेंटाइल डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ उस पेपर का टफनेस लेवल क्या रहा है उस पे डिपेंड करता है। हेलो जेईई एस्पायरेंट्स, तो आज बहुत ही खास वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 में कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। बच्चों, आपके दिमाग में यह बात तो अब हमेशा चल रहा होगा कि सर हम किस प्रकार से अभी पढ़ाई करें कि हम कट ऑफ पार कर जाए और साथ ही साथ हमें जो है जेईई मेंस में सिलेक्शंस भी हो जाए। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर 2023 का डेटा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कट ऑफ पार किए थे और कितने स्टूडेंट पार किए थे। मैं आपको कैटेगरी वाइज भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बच्चों, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या सिलेबस के रिड्यूस होने से कट ऑफ पे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है और अगर फर्क पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको यह भी बता दूंगा कि जेईई 24 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा और बिल्कुल हमारा जो डेटा कहता है उसके आसपास ही कट ऑफ आपका रहने वाला है। बच्चों, जनवरी अटेम्प्ट में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और आप जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई के टाइम टेबल को और इंक्रीज करिए ताकि कंपटीशन हाई होने वाला है। और आपको भी पता है कि इस साल 14 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल पे लेके जा रहा है। बच्चों, मैं आपको वीडियो में आगे लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो है कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बच्चों, मैं आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मैं आपको जेईई मेंस 23 का मैं बता रहा हूं। ओपन कैटेगरी का रिक्वायर्ड कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। टोटल आपको भी पता है कि जेईई एडवांस देने के लिए टोटल 2.5 लाख का स्टूडेंट ही आपको जो है 2.5 लाख के अंदर ही आपको आना होता है, तो वही बच्चे जो है कट ऑफ पार करते हैं सिर्फ 2.5 लाख का स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि ओपन कैटेगरी में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जेईई मेंस 23 का अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी से आपका 98,612 है। वहीं पे जनरल ईडब्ल्यूएस से तो 25,057 है। वहीं पे ओबीसी से 67,613 है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यू। जब आप टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जब आप देखते हैं बच्चों तो 2.5 लाख से ज्यादा इसमें कैंडिडेट आपको जो है इस बार आप जेईई एडवांस दिए थे, यानी कि 2,50,255 कैंडिडेट टोटल जो है जेईई एडवांस दिए थे। वहीं पे अगर कट ऑफ परसेंटाइल की बात किया जाए तो जनरल वाले का कट ऑफ रहा था 90 परसेंटाइल से एबव, ईडब्ल्यूएस का 75 परसेंटाइल रहा था। वहीं पे आपका जो है ओबीसी का जो रहा था वो 73 परसेंटाइल रहा था। वहीं पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए काफी कम परसेंटाइल रहा था। तो ये 23 का कट ऑफ रहा था, जो कि आप इस कट ऑफ को आप देख सकते हैं। बट सर, सबसे बड़ी चीज यह है कि इस साल जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको भी पता है कि सिलेबस को मिनिमाइज किया गया है। अगर मिनिमाइज किया गया बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपके लिए नहीं किया गया, वो सारे स्टूडेंट के लिए किया गया। और आपको भी पता है कि रिजल्ट या कट ऑफ कभी भी सिलेबस पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहली बात, हमेशा जो रिजल्ट या परसेंटाइल डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ उस पेपर का टफनेस लेवल क्या रहा है उस पे डिपेंड करता है बच्चों। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि अगर आप एक चीज को समझिएगा कि इस बार जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट आपको इस बार देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं 23 की बात करूं तो अप्रॉक्स 12 to 13 लाख के आसपास स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने से आपका जो है इंपैक्ट दिखने को मिलेगा कट ऑफ में, और कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के लिए रहेगा 23 के कंपैरिजन में। बच्चों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए जरा। अब ये जेईई 24 का जो है एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है। मैं आपको वो बातें बताऊंगा
कि अब एक चीज और समझिएगा, जरा ध्यान से गौर से देखिएगा। ये जो कट ऑफ 23 का है, तो मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि आपको टारगेट इसके 2-3 परसेंटाइल एवब ही लेके चलना है। यहीं पे मैं आपको जब मार्क्स बता दूंगा तो आपको बड़ा शानदार तरीके से पता चल जाएगा कि भाई मुझे कितना मार्क्स लाने की जरूरत है। अब देखिए बच्चों, अगर आपको 91 परसेंटाइल चाहिए, 91 परसेंटाइल चाहिए, तो आपका मार्क्स कितना आना चाहिए? 77 to 84 के आसपास आपका जो है मार्क्स अगर आएगा तो 24 में 91 परसेंटाइल बनेंगे। वहीं पे बच्चों अगर आप 85 to 94 मार्क्स लाते हो तो आपके 92 परसेंटाइल आपके बनेंगे। वहीं पे 95 to 103 मार्क्स लाते हो तो आपको 93 परसेंटाइल आपसे बनेंगे। वहीं पे 94 परसेंटाइल के लिए 104 से 110 तक आपको 110 तक आपको जो है लाना पड़ेगा मार्क्स। वहीं पे 95 परसेंटाइल की बात किया जाए, ये अब यहां से चीजें चेंज होगी। ये आपका सेफ जोन था, यानी कि कट ऑफ के लिए था यहां तक आप कट ऑफ पार कर सकते हैं, यहां तक सिर्फ और कट ऑफ पार कर सकते हैं। लेकिन यहां से कहानी बदलेगी, 95 से आपकी कहानी बदलेगी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो अगर आप 112 to 117 मतलब कि 112 to 170 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो 95 परसेंटाइल आपको बनेगा। वहीं पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि अगर आप 96, हां बच्चों अब कहानी में चेंजिंग आएगा। अब आपको मजा आने वाला इस बात का कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको एनआईटी कॉलेज चाहिए तो कितने मार्क्स लाने की जरूरत है। अब देखिए जरा, आप अगर 96 परसेंटाइल लाते हैं तो 118 to 128 मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा। वहीं पे 97 परसेंटाइल आपको मार्क्स चाहिए तो आपको जो है 130 to 140 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। 98 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए तो आपको 145 to 155 लाना ही पड़ेगा 99 परसेंटाइल के लिए। हां, यहां से आप अपना सीट पक्का कर सकते हैं। तो 99 परसेंटाइल के लिए जो है 170 to 190 तक का आपको लाना होगा और आपको 100 परसेंटाइल के लिए 265 to 280 लाना ही पड़ेगा बच्चों। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, जो कि मैंने प्रॉपर इस बात को आपको बताया है कि हां आप कट ऑफ कितने तक पार कर सकते हैं और साथ ही साथ कितने परसेंटाइल तक आपको जो है कॉलेज मिलेंगे। तो अच्छे कॉलेज चाहिए भाई तो आपको 98 99 से एभव ही लाना पड़ेगा बच्चों। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। ओबीसी वाले या फिर ईडब्ल्यूएस वाले, SC ST वाले तो इधर तो सेफ जोन में है, सेफ जोन में बिल्कुल है। लेकिन मैं इन जनरल बात करूं तो भाई आपको 98 परसेंटाइल से एभव ही लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार इंक्रीज हुए हैं। तो ये वीडियो थी बच्चों। और बच्चों मैं आपको एक बात साथ ही ये भी बता दूं कि आपको क्या करना है बचे हुए समय में अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाइए, रिवीजन, प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सीरीज प्रॉपर दीजिए। हां, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी है जो बोर्ड भी मैनेज कर रहे हैं और जेईई मेंस भी मैनेज कर रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? आपके जैसे बहुत लोग हैं और मेहनत कर रहे हैं। और भाई मजा तो तभी है ना जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई निकाला जाए। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप जेईई मेंस भी कर सकते हैं और आप बोर्ड भी कर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा।